वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब। आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 11 की मैथ पढ़ेंगे। कक्षा 11 में प्रायिकता पढ़ाई जा रही। प्रायिकता में एक्सरसाइज 16.3 के आज बचे हुए क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो हम टाइम न बर्बाद करते हुए एक्सरसाइज 16.3 के बचे हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 16 तक बताए थे। आज उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 17 से आज आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 से लास्ट तक मैंने लिखा हुआ है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। घटनाएं ए तथा बी इस प्रकार हैं कि पी ए 0.42 एंड पी बी 0.48 और पी ए और बी 0.16 ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर में पी ए नहीं, सेकेंड नंबर में पी बी नहीं और थर्ड नंबर में पी ए या बी। इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपको दिया है पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 0.42, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0.48 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और का मतलब होता है इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी आपको दिया है 0.16। आपसे पूछा जा रहा है, तीन चीज़ें पूछी जा रही। पहला नंबर पी ए नहीं। पी ए नहीं का मतलब है कि पी ए डैश या पी ए बार। पी ए डैश इस फॉर्मूले के हिसाब से पी ई डैश बराबर होता है 1 माइनस पी ई। तो पी ए डैश हो जाएगा 1 माइनस पी ए। 1 माइनस पी ए की वैल्यू है 0.42। इसको हम 1 में माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0.58। उसके बाद दूसरे नंबर पे पूछा जा रहा है पी बी नहीं। पी बी नहीं का मतलब पी बी डैश होता है और पी बी डैश भी इसी प्रकार हो जाएगा 1 माइनस पी बी, इसी फार्मूले से। तो 1 माइनस 0.48 और इसको हम माइनस करेंगे 1 में तो 0.52। उसके बाद तीसरा नंबर आपसे पूछा जा रहा है पी ए या बी। मैंने बताया हुआ है आपको कि या का मतलब होता है यूनियन और का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो पी ए या बी यानी आपसे पूछा जा रहा है पी ए यूनियन बी, और पी ए यूनियन बी का ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा पी ए की वैल्यू है 0.42, पी बी है 0.48 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी है 0.16। इन दोनों को ऐड करेंगे फिर इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 0 आ जाएगा और 0.90 माइनस 0.16 तो आ जाएगा 0.74। जब इसको इसमें हम माइनस कर देंगे पी ए यूनियन बी या पी ए या बी का मान आ जाएगा 0.74। यही तीन चीज़ें आपसे पूछी जा रही थी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक पाठशाला की कक्षा 11 के 40% विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं और 30% जीव विज्ञान पढ़ते हैं। कक्षा में 10% गणित तथा जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। यदि कक्षा का एक विद्यार्थी चुना जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गणित या जीव विज्ञान पढ़ता होगा। तो सबसे पहले दो विषय इसमें दिए गए, गणित और जीव विज्ञान। तो हम लोग मान लेते हैं, दो घटनाएं मान लेते हैं। ए बराबर गणित पढ़ने वाला छात्र और बी बराबर हम मान लेते हैं जीव विज्ञान पढ़ने वाला छात्र। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर गणित को हमने ए माना है तो 40% विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं। 40% का मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपकी हो गई 40%
और 40% को आप प्रतिशत को अगर बदलेंगे तो 100 से भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 40/100। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे दिया है 30% जीव विज्ञान पढ़ते हैं, तो PV बराबर 30%। 30% का मतलब हो जाएगा 30/100। फिर दिया है कक्षा में 10% गणित तथा जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। गणित तथा जीव विज्ञान यानी गणित और जीव विज्ञान और में किस चीज़ का बोध होता है? इंटरसेक्शन का। मैंने अभी बताया था कि और शब्द आ जाए या एंड शब्द आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उसमें इंटरसेक्शन होता है। तो PA इंटरसेक्शन B आपको दिया है 10%। 10% का मतलब है 10/100। आपसे पूछा जाता है यदि कक्षा के एक विद्यार्थी चुना जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गणित या जीव विज्ञान पढ़ता होगा। गणित या का मतलब आपको यूनियन निकालना है, तो आपको निकालना है PA यूनियन B। यही फार्मूला इसमें फिर से लग जाएगा, PA + PB - PA इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पर देखिए PA आपका है 40/100, PB है 30/100, PA इंटरसेक्शन B है 10/100। जब इसमें हम 100 LCM लेंगे तो ये आ जाएगा 40 + 30 और -10, ये आ जाएगा 70 - 10/100 बराबर 60/100। तो इसको अगर प्रतिशत में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा आपका 60%। इसका अर्थ ये हो गया कि गणित या जीव विज्ञान पढ़ने की जो संभावना है वो है 60%। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक प्रवेश परीक्षा को 2 परीक्षणों के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। किसी यदृच्छा चुने गए विद्यार्थी की पहले परीक्षण में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.8 है और दूसरे परीक्षण में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.7 है। दोनों में से कम एक परीक्षण उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.95 है। दोनों परीक्षणों को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता क्या है? तो सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में। तो पहले परीक्षण में उत्तीर्ण होने की घटना को हम A मान लेते हैं और दूसरे परीक्षण में उत्तीर्ण होने की घटना को B मान लेते हैं। लेकिन पहले परीक्षण में उत्तीर्ण होने की जो प्रायिकता है वो 0.8 है, दूसरे में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता है 0.7 है। तो ये आपको दिया है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A ये दिया है 0.8 तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ B ये दिया है 0.7। उसके बाद आगे लिखा है दोनों में से कम एक परीक्षण उत्तीर्ण करने की प्रायिकता। दोनों में से कम एक परीक्षण उत्तीर्ण करने की प्रायिकता का मतलब है ये आपको दिया है PA यूनियन B। इसका अर्थ है कि A या B, तो आपको दिया है PA यूनियन B आपको दिया है 0.95। आपसे पूछा जा रहा है दोनों परीक्षणों को उत्तीर्ण करने की क्या प्रायिकता है। तो इसका मतलब है दोनों परीक्षणों को उत्तीर्ण करने का मतलब है पहला भी उत्तीर्ण करे और दूसरा भी। तो और में क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन आपसे पूछा जा रहा है, तो इंटरसेक्शन यहाँ पर निकालना है। PA यूनियन B वाला फार्मूला लगा देते हैं, PA यूनियन B = PA + PB। यही फार्मूला लग रहा है सभी में, PA इंटरसेक्शन B। सबकी वैल्यू रख देते हैं इसमें 0.95 = 0.8 + 0.7 माइनस का PA इंटरसेक्शन B। 0.95 = 1, इन दोनों को ऐड कर देंगे 1.5 माइनस का PA इंटरसेक्शन B। तो PA इंटरसेक्शन B आपका आ जाएगा 1.5 - 0.95। इसमें जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.55। तो ये आपकी आ जाएगी
दोनों परीक्षणों को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता। इसका मतलब है कि PA इंटरसेक्शन B आ जाएगी 0.55। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक विद्यार्थी के अंतिम परीक्षा के अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषयों को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.5 है और दोनों में से कोई भी विषय न उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.1 है। यदि अंग्रेजी की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.75 हो तो हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण करने की क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहले दो विषय दिए गए हैं, अंग्रेजी और हिंदी। इन घटनाओं को A और B मान लेते हैं। माना A बराबर अंग्रेजी परीक्षा उत्तीर्ण करने की घटना है और B बराबर हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने की घटना। अब इस पे विचार करते हैं। लिखा है अंग्रेजी और हिंदी, और का मतलब हो गया आपका इंटरसेक्शन से। अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषयों को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता, तो और लगा है इसका मतलब इंटरसेक्शन। तो आपको दिया है PA इंटरसेक्शन B, ये दिया है 0.5। फिर दिया है और दोनों में से कोई भी विषय उत्तीर्ण न करने की प्रायिकता। ना का मतलब डैश लगा दीजिए, A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ये आपको दिया है A इंटरसेक्शन B दिया है, PA इंटरसेक्शन B दिया है। हिंदी और अंग्रेजी का मतलब इंटरसेक्शन हो गया। इसमें दिया है और दोनों में से कोई भी विषय उत्तीर्ण न करने की प्रायिकता, यानी ना अंग्रेजी उत्तीर्ण करे और ना ही हिंदी उत्तीर्ण करे। ये उत्तीर्ण करने की प्रायिकता है दोनों की, तो ये आपको दिया है PA इंटरसेक्शन B। और ये ना करने की, ना का मतलब डैश लगता है, तो PA डैश इंटरसेक्शन B डैश, ये दिया है 0.1। अब हम इसकी सहायता से यूनियन निकालेंगे, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है। A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ये इक्वल होता है, आप इसके बराबर लिख देंगे PA यूनियन B का होल डैश इक्वल आ जाएगा 0.1, और इसको लिखेंगे 1 माइनस PA यूनियन B 0.1। तो यहाँ से PA यूनियन B आपका आ जाएगा 1 माइनस 0.1 यानी 0.9। अब लास्ट में देखिए क्या दिया है, यदि अंग्रेजी की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता, अंग्रेजी हमने किसको माना है, A को, तो PA आपको दिया गया है 0.75। तो हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता PB आपसे पूछी जा रही, तो फॉर्मूला यही लगेगा, जो PA यूनियन B इक्वल PA प्लस PB माइनस का PA इंटरसेक्शन B। PA यूनियन B अभी हमने निकाला 0.9, PA ये आपको दिया 0.75, PB आपको निकालना है, और PA इंटरसेक्शन B ये आपको दिया गया है 0.5। ये आपको स्टार्टिंग में दिया था, तो ये आ जाएगा 0.9 इक्वल आ जाएगा 0.25। इसमें जब इसको माइनस कर देंगे प्लस PB, तो यहाँ से PB की वैल्यू आ जाएगी, PB इक्वल 0.9 माइनस 0.25 0.65। तो ये आ जाएगा हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता आपकी आ जाएगी, यानी PB आ जाएगी 0.65। यही आपको ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों में से 30 ने NCC, 32 ने NSS और 24 ने दोनों को चुना। यदि इनमें से एक विद्यार्थी यादृच्छिक चुना गया हो तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इन तीन अलग अलग कंडीशन की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी। तो सबसे पहले हम दो चीज़ें इसमें NCC और NSS, इनको अलग अलग दो घटनाएं A और B मान लेते हैं। तो माना A इक्वल विद्यार्थियों के NCC चुने जाने की घटना, B बराबर विद्यार्थियों के NSS चुने जाने की घटना।
अब देखिए 60 लोगों ने में से 30 ने एनसीसी चुना है, तो पीए क्या हो जाएगी, एनसीसी वालों की प्रायिकता क्या हो जाएगी 30/60। और एनएसएस के कितने लोग हैं 32 लोग, तो पीबी हो जाएगी 32/60। और दोनों एनसीसी एनएसएस के कितने लोग हैं 24, और का मतलब है इंटरसेक्शन, तो पीए इंटरसेक्शन बी ये आपका आ जाएगा 24/60। अब अलग अलग कंडीशन पे आपको प्रायिकता निकालनी है। पहले नंबर पे है विद्यार्थी ने एनसीसी या एनएसएस को चुना। या का मतलब प्रायिकता में या समुच्चय में, या का मतलब यूनियन से होता है, तो पीए यूनियन बी आपसे पूछा जा रहा है। पीए यूनियन बी ये फार्मूला बार बार यूज हो रहा है। इसमें पीए प्लस पीबी माइनस पीए इंटरसेक्शन बी सबकी वैल्यू रख देंगे। 30/60 प्लस 32/60 माइनस 24/60। 60 हम एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 62 माइनस 24 38/60। 2 से हम कैंसिल आउट कर देंगे, 19/30 आ जाएगा। उसके बाद दूसरा पार्ट इसका देखिए, ये तो आपका पहला पार्ट था। दूसरा देखिए विद्यार्थी ने न एनसीसी और न एनएसएस को चुना है, मतलब दोनों को नहीं चुना है, तो सेकंड नंबर पे हो जाएगा पी ए डैश और का मतलब इंटरसेक्शन बी डैश। ना ए को चुना है और ना बी को चुना है, तो ना चुने जाने को डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ये आपको निकालना है। इसके बराबर एक फार्मूला होता है, ये लिखा हुआ है सामने, इसके बराबर हो जाएगा पी ए यूनियन बी का होल डैश, और ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी। 1 माइनस पी ए यूनियन बी अभी हम निकाल चुके हैं 19/30। एलसीएम आ जाएगा 30, तो आ जाएगा 30 माइनस 19 11/30। तो दोनों चीज़ें न चुने जाने की प्रायिकता है 11/30। और तीसरे नंबर पर आ जाते हैं। तीसरे नंबर पे लिखा है विद्यार्थी ने एनएसएस को चुना, यानी दूसरी चीज़ को बी घटना को उसने चुना है, किंतु एनसीसी यानी ए घटना को नहीं चुना। तो इसके लिए एक नया फार्मूला है जो कि मैंने लिखा हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी बार। बार का मतलब ना घटित होने की संभावना को कहते हैं, और पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। फिर दूसरा पी ए बार इंटरसेक्शन बी इक्वल पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसमें एनसीसी पहली घटना है, ए घटना है, तो इसमें ये नहीं चुना गया इसको। इसका मतलब है जिसमें नहीं चुना गया या तो डैश लगा होगा या तो बार लगा होगा, तो ये फार्मूला लग जाएगा इसके लिए, पी ए बार इंटरसेक्शन बी इक्वल पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आ जाएगा पी बी है 32/60 माइनस इंटरसेक्शन वाला है 24/60। एलसीएम आ जाएगा 60, और ये हो जाएगा आपका 8। 4 से कैंसिल आउट कर देंगे, 2/15। तो तीसरी चीज़ आ जाएगी, तीसरी घटना, विद्यार्थी ने एनसीसी को चुना है कि। आज मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 16.3 के बचे हुए क्वेश्चन बताए। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, ये एक्सरसाइज भी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।